जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दिया है लेट जी बी ए ग्रुप वेयर जी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रूव दैट जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। यानी एक ये थ्योरम है, ग्रुप थ्योरी की एक थ्योरम है। इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया है, यानी हमें नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन दो भागों में प्रूफ करना होगा। नेसेसरी कंडीशन लेते हैं, इफ़ के आगे का हिस्सा लेके चलते हैं और पहले वाला प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेंगे। नेसेसरी कंडीशन के अंदर जी के आगे का हिस्सा हम लेके चलेंगे, यानी जी इज़ द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये लेके चलेंगे और प्रूफ करना होगा जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो देखते हैं, ये हमने ले लिया। क्वेश्चन के अंदर जे इस फाइनाइट प्राइम ऑर्डर का लेंगे और दिखा देंगे हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब ये लेके चलेंगे। नो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है? कि नो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ हमें दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और खुद होगा। तो हम फाइनाइट ऑर्डर प्राइम ऑर्डर का पहले लेके चलते हैं। ये हमने फाइनाइट ऑर्डर का ले लिया है, एक जी ग्रुप ले लिया है, मगर वो प्राइम है क्योंकि हमने कहा है लेके चल रहे हैं कि प्राइम है, वो प्राइम हो गया। और हम जानते हैं कि यदि ऑर्डर ऑफ जी प्राइम हो जो दिया है, तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो या तो वन ऑर्डर का होगा या पी ऑर्डर का होगा। ठीक है, माइनस से भी डिवाइड हो सकता है पी और प्लस से भी हो सकता है, पर माइनस वाले सब माइनस में सब ग्रुप का ऑर्डर हो नहीं सकता, जैसे माइनस छोड़ देंगे, प्लस प्लस ले लेंगे। बाय लैग्रेंजियन थ्योरम द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। यानी जो भी हमारा सब ग्रुप होता है वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये बात जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिवाइड जो सब ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर था ग्रुप का, ये सब ग्रुप का था, तो यानी हमें सब ग्रुप जो मिलेगा एक वन ऑर्डर का मिलेगा, एक सब ग्रुप मिलेगा पी ऑर्डर का मिलेगा। तो एक सब ग्रुप हमारा वन ऑर्डर का मिल गया, एक सब ग्रुप हमारा पी ऑर्डर का मिल गया। तो यानी वन ऑर्डर का सब ग्रुप कौन सा होगा, वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और पी ऑर्डर का ग्रुप हम मान रहे हैं कि इसके अंदर ये जो मान रहे हैं, तो हमारा एक ग्रुप में जो ग्रुप दिया है वो प्राइम ऑर्डर का जो जी है, तो हमारा एलिमेंट जो सब ग्रुप होगा वो जी हो सकता है। पी ऑर्डर का तो केवल जी था ना, तो इसलिए हमारा या तो सब ग्रुप जी होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी हो या जी हो। तो ये क्या हो गया, हमारे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर को ही नो प्रॉपर बोलते हैं। हेंस ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। यहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लेके चलेंगे इफ से पहले वाली चीज़, यानी जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप। और उसके अंदर एक चीज़ और दी थी कि जो जी होगा हमारे पास, जी जो होगा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या क्या करना है। एक तो प्रूफ करना है कि जी इज़ फाइनाइट है, साइक्लिक है और प्राइम ऑर्डर का है। तो हमने लिया कि जी हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, यानी उसके अंदर केवल दो एलिमेंट होंगे, एक ई आइडेंटिटी होगा, एक जी होगा। पर आइडेंटिटी लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मना किया गया है, तो ये केवल जी लेके चलेंगे। जी का हमने एक एलिमेंट उठा लिया है जो कि ए मान लिया। ए आइडेंटिटी हो नहीं सकता क्योंकि मना किया गया है कि आइडेंटिटी नहीं लेना है। जब एक एलिमेंट होगा तो इस ए से कोई सब ग्रुप हमारा जनरेट भी कर सकते हैं। ये हमने सब ग्रुप जनरेट कराया।
जो सब ग्रुप होता है वो अपने ग्रुप का सबसेट होता है, ये सब ग्रुप सबसेट हो गया। और जब ये जनरेट हो रहा है, सब ग्रुप जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि H जो है, H जनरेट हो रहा है ना, तो H साइक्लिक सब ग्रुप होगा। उसी तरीके से हमने किया कि A से H जनरेट हो रहा है जो कि आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो G होगा, तो हमने G दिखा दिया। H जनरेट हो रहा था, इसी तरीके से H जो है A से जनरेट हो रहा था और H इक्वल टू ये था जनरेटर ऑफ A, तो G भी जनरेट हो रहा होगा, G जनरेटर हो रहा है तो G भी साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे G साइक्लिक आ गया है। अब क्या दिखाएंगे? फाइनाइट दिखाएंगे। फाइनाइट दिखाएंगे, मान लिया कि G के अंदर एक अदर एलिमेंट है A स्क्वायर, ठीक है। A से तो हम जनरेट कर दे रहे थे H, A स्क्वायर से जनरेट कर रहे हैं K जनरेट हो रहा है तो K अपने ग्रुप का सब सेट होगा, तो यहाँ सब सेट हो गया। K जनरेट हो रहा है तो K साइक्लिक होगा, K साइक्लिक हो गया है। जो जनरेट होता है उसको साइक्लिक बोलते हैं। K जनरेट हो रहा है पर K आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, K आइडेंटिटी नहीं हो सकता है तो बचा उसके अंदर G, तो केवल G होगा। तो यानी G जो है हमारा, G जो है A स्क्वायर से भी जनरेट हो जाएगा। और हम बोल रहे थे कि हम जानते हैं कि A बिलोंग्स टू G, ये जो A बिलोंग्स कर रहा था, यानी जब हमें पता है A स्क्वायर से G जनरेट हो रहा है तो G का जो एलिमेंट है A, वो भी तो A स्क्वायर से जनरेट होगा, यानी A स्क्वायर की कुछ पावर लगाएंगे तो A आ जाएगा, हमने लगा दिया। A स्क्वायर की पावर m था तो m से मल्टीप्लाई कराया 2m हुआ, ये ऐसे के ऐसे ही रखा। दोनों साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराया तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। आइडेंटिटी यहाँ पे पावर ये 2m - 1 हो गया। ये आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो A का ऑर्डर है वो 2m - 1 के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। और ये क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है? जो ऑर्डर ऑफ A है, यानी ऑर्डर ऑफ G बोल सकते हैं उसको, ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। दूसरी बात भी प्रूफ होगी, यानी साइक्लिक भी प्रूफ हो गया, फाइनाइट भी प्रूफ हो गया। अब दिखाएंगे कि वो प्राइम नंबर है। प्राइम के साथ हम बता रहे हैं कि नो प्रॉपर है तो प्राइम है। इसका मतलब जब हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो प्राइम नहीं होना चाहिए, तो यही हम बात दिखाएंगे। हम क्या करते हैं कि प्राइम नहीं होना चाहिए, हम लेके चल रहे हैं कि वो नंबर जो है, ऑर्डर ऑफ G है वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। यानी हमने कंपोजिट नंबर ले लिया। कंपोजिट है तो वो पक्का है, मान लिया 4 है, तो 4 है, 4 ऑर्डर का है G, तो उसके अंदर के कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? एक 1 होगा, एक 2 का होगा, एक 4 का होगा। यानी 2 ऑर्डर का भी होगा। 4 के लिए यदि 1 और 4 से अदर मिला है तो उसके इन 2 के अलावा जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सब ग्रुप। यानी जो कंपोजिट नंबर जब हम लेके चलते हैं तो इट हैज़ एटलीस्ट 1 प्रॉपर सब ग्रुप, यानी एक प्रॉपर सब ग्रुप पक्का मिलेगा। यानी कंपोजिट चलेगा ये, तो हम कंपोजिट लेके चले, ये प्रॉपर मिल गया, इसका मतलब बात गलत हो गई है, हमें कंपोजिट नहीं लेके चलना है। कंपोजिट हटा के हम प्राइम कर देंगे, प्राइम हो जाएगा, और प्रॉपर हटा के नो प्रॉपर कर देंगे, नो प्रॉपर कर देंगे। तो यानी नो प्रॉपर सब ग्रुप जब आएगा तो उसमें नंबर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? प्राइम होगा। तो यहाँ हो गया G हैज़ प्राइम ऑर्डर, G हैज़ प्राइम ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हुआ है, हैंस G हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, देन G इज़ द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर। ये बात हम लेके चले थे, ये हमने प्रूफ कर दी है, सफिशिएंट कंडीशन में प्रूफ की। थैंक यू।